के नेतृत्व में हम लोग पूरे बिहार में खास करके गरीब, पिछड़ा, दलित, सभी जाति धर्म के लोगों के अधिकार के लिए हम लोग रोड पे निकले हैं। साथियों, ये वोट जो है वो आपकी सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, इस लोकतंत्र में ये वोट ही जो है वो आपको मालिक बनाता है। जनता जो होता है वो मालिक होता है। साथियों, और आज एक साजिश के तहत भाजपा और आरएसएस और चुनाव आयोग के द्वारा ये आपका ताकत जो है वो छीनना चाह रहा है। साथियों, आप कल्पना कीजिए कि अगर ताकत आपसे छीन जाए तो कौन नेता आपके बारे में कुछ सोचेगा। इसलिए साथियों, ये वोट का ताकत आप अपना बरकरार रखिए। इसके लिए हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जो लोग हम लोगों का वोट चोरी कर सत्ता में बैठे हैं, साथियों, आने वाला समय में हम लोगों को ऐसे लोगों को सत्ता से बाहर करना है। साथियों, क्योंकि गरीब, पिछड़ा सभी समाज के लिए वोट ही सबसे बड़ी ताकत है। साथियों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, सभी को धन्यवाद। साथियों, अब हम चाहेंगे सीपीआई माले के सचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी अपनी बात को आप लोगों को। साथियों, इतनी बड़ी तादाद में अब सब लोग यात्रा में शामिल हुए हैं। जब से हम लोग भागलपुर में घुसे हैं, लगातार सड़क के दोनों तरफ आप लोगों का जितना अपार समर्थन मिला, जो आशीर्वाद मिला, इसके लिए पूरे भागलपुर के तमाम साथियों का, तमाम आवाम का मैं शुक्रगुजार हूं। साथियों, आपको मालूम है, एक तरफ जहां हमारी यात्रा चल रही है, वोटर अधिकार यात्रा, वही नरेंद्र मोदी आज फिर बिहार आए थे झूठ बोलने के लिए। गया में आए थे और गया में आकर के बोल के गए हैं कि बिहार में ये जो एसआईआर चल रहे हैं ये बांग्लादेशियों को खदेड़ने के लिए चल रहा है। मैं पूछना चाहता हूं कि अभी जो 65 लाख लोग पूरे बिहार के मतदाता सूची से बाहर कर दिए गए, क्या इनमें 65 लाख में एक भी कहीं बांग्लादेशी है? चुनाव आयोग ने कहा एक भी इसके अंदर कहीं बांग्लादेशी का नाम नहीं, और मोदी जी आकर के बांग्लादेशी के खिलाफ हवा खड़ा करके चले जाते हैं। जबकि हमने देखा कि हमारे बिहार के जिंदा नौजवानों को मुर्दा घोषित किया गया और हमारे प्रवासी मजदूरों को बाहरी बता दिया गया। तो आपसे अपील करेंगे कि एक तरफ आज जब पूरे बिहार में मताधिकार यात्रा, वोटर अधिकार यात्रा चल रही है, आप लोग नीचे लड़िए, एक एक वोट के लिए लड़िए। बीएलओ, बीडीओ, आपके ईआरओ, आपके यहाँ के एसडीओ, आपके डीएम, हर लेवल पर, बूथ में, पंचायत में, प्रखंड में एक एक वोट के लड़िए, एक एक वोट के लिए लड़िए। नहीं तो ये पूरे चुनाव चुराने की जो साजिश है, ये साजिश लेकिन बदस्तूर जारी है। हम लोगों ने संकल्प लिया है कि साजिश को हम बिहार में चकनाचूर करेंगे, क्योंकि बिहार में ये चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है। बहुत हो गया, 20 साल से बहुत हम लोगों ने झेल लिया। आज पूरे बिहार में विकास के नाम पर भ्रष्टाचार, लूट का बाजार है। 70,000 करोड़ रुपए का हिसाब नीतीश जी और मोदी जी के सरकार के पास नहीं है, और पूरे बिहार में अपराधियों का राज चल रहा है। और इसीलिए साथियों, इस पूरे बिहार में हर तबका जब परेशान है, सुबह हम लोगों ने नौजवानों से मिला, बीपीएससी के परीक्षार्थी, शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल, ये तमाम इसके लिए परेशान लोग, छात्र, नौजवान, बिहार के मजदूर, मनरेगा मजदूर, पूरे बिहार की महिलाएं जिनका नाम सबसे ज्यादा कटा है, उन तमाम बिहार के लोगों से अपील है कि इस पूरे अभियान की जो वार्ता है, ये जो संदेश है, इसको हर कोने तक ले जाइए। ये यात्रा आज नौगाछिया में आकर के शाम को रुकेगी और 1 तारीख तक यात्रा चलेगी। लेकिन बिहार के बहुत सारे इलाके में हम लोग जा नहीं पाएंगे। इस यात्रा का जो संदेश है, इसको हर घर तक पहुंचाना, ये जिम्मेदारी आप लोगों की है। और जो नारा आज पूरे बिहार में, पूरे देश में गूंज रहा है,
वोट चोर गद्दी छोर, इस नारे को साकार करने के लिए पूरे बिहार में हमें इस सरकार को इस बार बेदखल करना होगा। वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। बहुत बहुत शुक्रिया। हमें आदरणीय तेजस्वी यादव जी से 2 मिनट। भाइयों एवं बहनों, आप जैसा कि जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन द्वारा SIR 30 दिनों के अंदर बिहार में प्रक्रिया शुरू की है और इस प्रक्रिया के तहत जहां तक आपको स्मरण होगा कि 6 जनवरी 2025 को इलेक्शन कमीशन ने सारी वोटों की प्रक्रिया पूरी कर दी थी और उस दिन जब ये कमीशन ने जारी किया कि हम वोट की प्रक्रिया के तहत सारे बिहार के मतदाताओं के वोट का प्रिपरेशन कर चुके हैं, लेकिन ये समझने वाली ये बात है कि इलेक्शन कमीशन ने ऐसा कौन सा फरमान जारी हुआ जो बिहार की SIR मात्र 25 दिन के प्रक्रिया में पूरी की। इसलिए ये वोट की चोरी के ही मामला नहीं है, ये बिहार के अधिकारों से खिलवाड़ है और ये वोट के चोरी के साथ डकैती करने का काम किया है। इसलिए ये आपके नेतृत्व में, आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में और इंडिया गठबंधन के तमाम साथी तेजस्वी यादव जी और दीपांकर भट्टाचार्य जी और बिहार के VIP के नेता के नेतृत्व में हमें मिलकर लड़ाई लड़नी है। इन्हीं के साथ मैं अगला जो है संबोधन के लिए आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आग्रह करता हूं कि आप संबोधित करें। भागलपुर की जनता जिंदाबाद। देखिए, आप सब लोगों का हम दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। इतनी बड़ी संख्या में लगातार कई किलोमीटर आप सब लोग हमारे साथ राहुल जी के नेतृत्व में और सभी महागठबंधन साथियों के नेताओं के साथ कंधे से कंधे मिला करके आप सब यहाँ पहुँचे, इसके लिए तेजस्वी आपको सलाम और प्रणाम करता है, आपका अभिनंदन और धन्यवाद करता है। देखिए, बेईमानों का राज बदलना है कि नहीं बदलना है? नहीं, जोर से बोलो, बेईमानों का राज बदलना है कि नहीं बदलना? तख्त बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। तो देखो, ये लोग बड़ा बेईमानी साजिश कर रहा है। राहुल जी तो लगातार नाक में दम किए हुए हैं मोदी जी के। पार्लियामेंट में हो, मोदी जी के पास राहुल जी के सवालों का, तथ्यों का, तर्कों के साथ, जिन तर्कों के साथ राहुल जी जो सवाल पूछते हैं वो उसका जवाब नरेंद्र मोदी जी के पास नहीं है। लगातार जो है वोटों की चोरी हो रही है और इसलिए बिहार में भी ये लोग आपके वोट का अधिकार छीनना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और इलेक्शन कमीशन के लोगों से, हम लोग बिहारी हैं, बिहारी। किसी के माई के लाल में दम नहीं जो हमारा वोट काट सके। लोग सोचते हैं कि चूना लगा दिया जाएगा बिहारी को। मोदी जी, बिहारी लोग तो चूना खैनी में रगड़ देता है। इस बार आपको जो है करारा जवाब बिहार के लोग देने का काम करेंगे। ये जो 20 साल की एनडीए की सरकार जो खटारा हो चुकी है, जिन्होंने हमारे नौजवान भाइयों की जवानी बर्बाद कर दी है, पेपर लीक करके, डंडे लाठी चार्ज करके, बेरोजगार बना के लोग आज बिहार से पलायन करने पे मजबूर है। इनको शिक्षा नहीं दी जा रही है, इनको चिकित्सा नहीं दी जा रही है। केवल ये सरकार लाठी या डंडे इन हमारे नौजवान युवा साथियों पर बरसाने का काम कर रही है। इस बार हम लोग नए सोच के हैं,
नया बिहार बनाना है कि नहीं बनाना है? बनाना है। हाथ उठा करके बताइए, नया बिहार बनाना है? बनाना है। जरूर बनेगा। इस बार सरकार को हम लोग बदलेंगे, एक नए सोच के साथ नया बिहार बनाएंगे, जहां तरक्की की बात हो, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हम लोग देने का काम करें, जहां कारखाने लगाए, उद्योग लगाए। इस तरह का बिहार अव्वल राज्यों में ले जाने का हम सब लोग जो है काम करेंगे। ये सरकार, मुख्यमंत्री जी नीतीश चाचा हमारे जो बार बार पलटी मारते हैं, इस बार भी उनका अंतिम चुनाव होने जा रहा है। इसके बाद वो दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये आप लोग लिख करके रख लीजिए। उनका हिसाब तो बीजेपी आने वाले समय में करने वाली है, लेकिन इस बार हम सब लोग को मिलकर के काम करना है और बेरोजगारी को खत्म करना है। हम लोग नए सोच के हैं। सभी जात के भाइयों को तेजस्वी लेके चलेगा, चाहे कोई धर्म के हो, कोई वर्ग के हो। जब तक हम लोग साथ मिलके काम नहीं करेंगे, तब तक हमारा बिहार आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए एक होइए, सब बिहारी भाई एक हो जाओ और परिवर्तन करो। 20 साल देख लिया नीतीश जी को, 11 साल मोदी जी को। एक चीनी का मिल मोदी जी चालू नहीं कर पाए, लेकिन तेजस्वी ने 17 महीने में 5 लाख को नौकरी दिया और चीनी मिल रीगा सीतामढ़ी में चालू करके दिखाया। कई काम हमारी महागठबंधन सरकार ने किए। आज देख लीजिए, इन लोगों के पास कोई सोच नहीं। तेजस्वी ने कहा दिया नौकरी 5 लाख, तो ये सरकार कहती है हम भी देंगे। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे, तो ये सरकार कहती है हम भी पेंशन बढ़ाएंगे। तेजस्वी ने कहा 200 यूनिट फ्री में बिजली देंगे, तो ये भी कहते हैं फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा डोमिसाइल लागू करेंगे, ये सरकार कहती है हम भी लागू करेंगे। हमने बोला युवा आयोग का गठन करेंगे, ये सरकार कहती है कि युवा आयोग का गठन करेगी। और तो और जो हमने कहा था कि नौजवान जो अभ्यर्थी होंगे वो फॉर्म का फीस होगा, उसको भी निःशुल्क हम लोग करेंगे। ये सरकार कहती है कि हम भी जो है फॉर्म का फीस कम कर देंगे। अब आगे आने वाले समय में देखिएगा, ये नकलची सरकार है, इसकी अपनी कोई सोच नहीं है। माई बहन मान योजना जो हम लोग ला रहे हैं, प्रति माँ बहनों के खाते में 2500 रुपया जो हम लोग डालेंगे, आने वाले में ये नकलची सरकार भी उसी को चोरी करने का काम करेगा। अब आपसे हम पूछना चाहते हैं, आपको ओरिजिनल सीएम चाहिए कि डुप्लीकेट सीएम चाहिए? ओरिजिनल चाहिए। जिसके पास सोच हो, जिसके पास विजन हो, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए कि ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जो हर काम में जो है चोरी करने का काम करता है? तो आप लोग डुप्लीकेट चाहिए, ओरिजिनल चाहिए? ओरिजिनल चाहिए। और हम राहुल गांधी जी को दिल से धन्यवाद देते हैं कि संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए हम सब लोग राहुल गांधी जी का संविधान और लोकतंत्र को बचाने में, आपके अधिकार और आपके अस्तित्व को बचाने के लिए इनका हाथ को मजबूत करें। आगे बढ़िए राहुल जी, हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी को हटाना है। ये इन लोगों ने जो वोट की चोरी की है, इनको हटाना कि नहीं हटाना? हटाना है। तो जोरदार नारा लगाओगे? हाँ। हाथ उठा करके लगाइएगा जोर जोर से। वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर, गद्दी छोड़, वोट चोर। गद्दी छोड़। आज प्रधानमंत्री जी आए, केवल जुमलों का बारिश करके गए हैं। तो अब हम आदरणीय राहुल गांधी जी लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता, उनसे आग्रह करेंगे कि भागलपुर की महान जनता के समक्ष अपनी बातों को रखें और हम भागलपुर की जनता से कहेंगे कि राहुल जी का हाथ उठा करके ताली मार करके जोरदार स्वागत करें। धन्यवाद।
भागलपुर की जनता, आप सबको यहाँ मैं स्वागत करता हूँ। आपने एकलव्य की कहानी सुनी है? सुनी है नहीं सुनी है? सुनी है। उसका अंगूठा काट दिया था, है ना? अग्निवीर आपने सुना है? सुना है? अच्छा, अग्निवीर आपको अच्छा लगता है? तो आज जब मैं यात्रा पे निकला, मुझे रास्ते पे अमरनाथ अग्निवीर मिले। जरा खड़े होना अमरनाथ। ये देखिए, ये अमरनाथ है, ये अग्निवीर था, ठीक है। अब मैं, अच्छा ठहर जाओ, मगर ये मैं पहले इसकी बात बताता हूं, फिर आपके बताएंगे। तो ये अग्निवीर था। नहीं, खड़े रहो भैया। अब एक काम करो अमरनाथ, अपना हाथ दिखाओ, दूसरा वाला जहां कटा है, जहां चोट लगी है। हाँ, ये वाला दिखाओ, ये दिखाओ, ठीक से दिखाओ। ये है नरेंद्र मोदी का काम। अब आप पूछो क्या, ये आपको बताएंगे। जय हिंद। मेरा नाम अग्निवीर अमरनाथ जायसवाल है। मेरी पोस्टिंग मीडियम रेजिमेंट में हुआ और पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में सेना का काम करते समय मेरा हाथ ब्लास्ट कर गया। अगर फोर्स मेरी तरफ होता तो शायद आज इस दुनिया में मैं नहीं रहता, लेकिन बारूद का प्रेशर मेरी तरफ ना हो के अपोजिट साइड था और मैं सुरक्षित बच गया। पर मेरे हाथ का एक उंगली काटना पड़ा और इस हाथ की सारे नसें कमजोर पड़ चुकी हैं। ये अग्निवीर में जाने के बाद 2 साल सर्विस करने के बाद मुझे वापस घर भेज दिया गया। मैं पूछूं मेरी गलती क्या थी? मेरे लिए भी वही पीतल की गोलियां होती हैं जो परमानेंट सिपाहियों के लिए। आप अपने देश के दुश्मनों से कहना कि वो हमारे लिए बारूद बदल दें, गोलियां बदल दें, क्योंकि आपने सेना बदल दी। मैं अपने देश के लिए थोड़ा जो कुछ कुर्बानी दी, मैं अपने देश को एक संदेश देना चाहता हूं कि भारतीय सेना देश की नींव जब देश की मंचों पर चढ़ने लगे तो समझ लेना चाहिए कि हमारा देश कमजोर हो गया। और देश के प्रधानमंत्री को एक संकेत करना चाहता हूं कि आपके सचिव ने, आपके विशेष सलाहकार ने आपको यह सलाह नहीं दिया कि पागल, सेना और शेर नहीं छेड़े जाते, क्योंकि ये पलटवार करते हैं। और जब ये पलटवार करते हैं तो जॉर्ज की शासन समाप्त हो गया। जब ये पलटवार करते हैं तो अंग्रेज समाप्त हो गए। हम अपने सम्मान का बदला लेकर रहेंगे। आप नहीं विश्वास होता तो राहुल भैया की रैली का कोई भी वीडियो उठाकर देख ले। ये युवा अपने मंग के लिए खड़े हैं, आपको सत्ता से हटाने के लिए खड़े हैं। हम अपनी सेना के लिए खड़े हैं। धन्यवाद। भैया एक आखिरी बात, ये भी बता दो आप हो कहां के? मैं अयोध्या निवासी हूं। हम अयोध्यावासी अपने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को भैया कहकर संबोधित करते हैं। मैं अयोध्या वासियों को एक संदेश देना चाहता हूं कि हमारे भैया भगवान श्री राम अयोध्या में हैं या नहीं, लेकिन वर्तमान समय में एक हमारा भाई, हमारा भैया दिल्ली में है जो हमारी बातों को सुनता है। साथियों धन्यवाद।
देखिए, जो भी युवाओं के लिए रास्ते थे, सेना का रास्ता, डिफेंस का रास्ता, पब्लिक सेक्टर का रास्ता, एग्जाम का रास्ता, रोजगार का रास्ता, ये सारे के सारे एक के बाद एक बंद कर दिए गए हैं। पहले सेना में हमारे लाखों युवा जाते थे, देश की रक्षा करते थे, उन्हें पेंशन मिलती थी, उनकी रक्षा होती थी, उनको प्रोटेक्शन मिलता था। आज एक अग्निवीर का हाथ चला गया है, मगर उसको कोई मदद नहीं की जा रही है, उसे परे करके हटाकर लात मारकर घर भेज दिया गया है। दूसरी बात, आप बिहार में, भैया बोलने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए। बिहार में आप, भैया बोलने दीजिए, युवा एग्जाम लेते हो, महीनों के लिए आप पढ़ाई करते हो, क्यों? क्योंकि आप रोजगार चाहते हो। एग्जाम का दिन आता है, उससे पहले पेपर लीक होता है, अमीर लोगों को, कनेक्टेड लोगों को सवाल के जवाब मिल जाते हैं, वो पेपर को एस करते हैं और आप लोगों को हटा दिया जाता है। उसके बाद जो पेपर एग्जाम में पास भी हो जाते हैं, उनके लिए इस देश में, इस प्रदेश में रोजगार नहीं मिल सकता। छोटे व्यापारियों को खत्म किया, नोटबंदी की, अग्निवीर लागू किया, गलत कानून किसानों के लिए लाए। ये हो क्या रहा है? ये हिंदुस्तान के गरीब लोगों को खत्म करने का काम किया जा रहा है। अब आप देखिए, आजादी से पहले आपके पास कुछ नहीं था। जो छोटे कमजोर लोग थे, किसान थे, मजदूर थे, दलित थे, जिनको आज हम ओबीसी कहते हैं, ये थे, आपके पास कुछ नहीं था। दलितों को कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं, अनटचेबिलिटी। करोड़ों लोगों को हर रोज हिंदुस्तान में कहा जाता था कि तुम्हें हम छुएंगे नहीं। परछाई पड़ती थी तो कहते थे नहीं, परछाई तक नहीं पड़ सकती थी। जो ओबीसी कहलाते हैं, आपको दबाया जाता था। आप भूल गए हो, शायद आप भूल गए हो, मगर आजादी से पहले आपको दबाया जाता था, आपको मौका नहीं दिया जाता था। आजादी के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन दो मुझे भाई, अलंकार, संविधान दो। आजादी के बाद ये आया, ये संविधान आया, और इसमें लिखा है कि हिंदुस्तान के सब लोग एक जैसे हैं। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सारे के सारे लोग एक जैसे हैं। और हर व्यक्ति को, किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, हर व्यक्ति को यह कॉन्स्टिट्यूशन, यह संविधान एक वोट देता है। 2 नहीं देता, 3 नहीं देता, आधा नहीं देता, 1 वोट देता है। 1 मैन 1 वोट, 1 वुमन 1 वोट। अब नरेंद्र मोदी जी और इलेक्शन कमीशन मिलकर आपसे आपका वोट छीन रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, संविधान पर आक्रमण कर रहे हैं। यह संविधान अंबेडकर जी के खून पसीने से बना, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, इनके खून से बना है। और नरेंद्र मोदी और इलेक्शन कमिश्नर मिलकर आपका वोट आपसे चोरी कर रहे हैं। क्यों चोरी कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि आपकी शक्ति, आपकी आवाज इस संविधान में है,
और आपकी आवाज, आपकी शक्ति वोट से सुनाई देती है। आप देखिए यहां पे इन्होंने लाइट ऑफ कर दी, लाइट काट दी, देखा आपने, लाइट काट दी। मगर ये सोचते हैं कि लाइट काटने से आवाज बंद हो जाती है। आवाज नहीं बंद होती, आवाज अंधेरे में सुनाई देती है। और इसीलिए ये आपकी आवाज को बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया आपका जो हक है, जो वोट है, वो आपसे ले लेंगे। महाराष्ट्र में चोरी किया, हरियाणा में चोरी किया, कर्नाटक में चोरी किया, अब बिहार आए हैं और बिहार में इस यात्रा ने इनको मैसेज दिया है, भागलपुर ने, गया ने, पटना देगा कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे, एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। आज मेरे पास एक व्यक्ति आया, मुझे वोटर कार्ड दिखाता है, कहता है राहुल जी मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है, मैंने लोकसभा चुनाव में वोट किया है और अब इलेक्शन कमीशन मुझे कह रहा है कि मेरा वोट काटा जा रहा है। मुझसे पूछ रहे हैं वो मेरा वोट क्यों काटा। मैंने उनसे पूछा भैया आपका नाम क्या है, नाम क्या है, नाम बताया। फिर मैंने कहा कौन सी पार्टी के लिए वोट करते हो, कहता है कांग्रेस पार्टी। मैंने कहा समझ गए बात, क्यों काटा है आपका वोट, क्योंकि आप कांग्रेस पार्टी को वोट देते हो, आप आरजेडी को वोट देते हो, आप वीआईपी को वोट देते हो, आप सीपीआईएमएल को वोट देते हो, इसलिए आपका वोट काटा जा रहा है। सीधी सी बात है। तो मैसेज एक है, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। और अब वोट चोर महाराज बिहार आए, आज गया गए, गया गए और कहते हैं एसआईआर की बात करते हैं। भाइयों और बहनों, एसआईआर की बात करते हैं और मैंने जो मुद्दा उठाया, जो माधेपुरा कर्नाटक की एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट निकले, जिसके माध्यम से बीजेपी चुनाव जीती, उसके बारे में प्रधानमंत्री कुछ क्यों नहीं कहते हैं। हरियाणा के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते, महाराष्ट्र के चुनाव के बारे में कुछ क्यों नहीं कहते, मणिपुर में जो हो रहा है उसके बारे में कुछ क्यों नहीं कहते। सच्चाई यह है भाइयों और बहनों कि इलेक्शन कमीशन और प्रधानमंत्री बीजेपी मिलकर लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हैं, संविधान को मिटाने में लगे हैं और आपका वोट चोरी करते हैं। भाइयों बहनों, आपने इस यात्रा में भाग लिया, इतनी शक्ति आपने, बिहार की युवा शक्ति आपने इस यात्रा में डाली, बारिश में धूप में आप आए, आप हमारे साथ खड़े हुए, इसके लिए दिल से आपको धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।